आपने मुख में राम बगल में छुरी की कहावत तो सुनी ही होगी, और आज वो चरितार्थ भी हो चुकी है दोस्तों। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसी क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए कि ट्रंप ने अपने ही मित्र दोस्त, जिसे वह अपना निजी दोस्त, अपना घरेलू मेंबर मानते हैं, मोदी जी को, उसने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है दोस्तों। उसने इतना ही नहीं किया है, ट्रंप ने भारत को डेडली इकोनॉमी कंट्री बोला है, डेड इकोनॉमी के नाम से संबोधित किया है दोस्तों। आपको बता दें कि उसने इतना ही नहीं किया, वो जनता है भारत और रूस की जो परंपरागत और पुरानी जो दोस्ती है उससे, और उसका भी जुर्माना लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि यदि भारत ने रूस से तेल और परमाणु हथियार और जेट खरीदने बंद नहीं किए तो उसका जुर्माना भी भारत को ही भरना होगा। वो ये नहीं चाहता कि भारत और रशिया की दोस्ती बनी रहे, क्योंकि उसे डर है कि भारत और रशिया यदि दोनों साथ मिल गए तो एक दिन भारत है वो उसकी जो स्थिति है वो छीन लेगा और भारत बन जाएगा विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्तों, डरने की बात भारत को नहीं है। क्यों? क्योंकि हाल ही में खुद ट्रंप ने भी देखा होगा कि भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री टैरिफ ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत व्यापार डील की है, बिजनेस डील किया, ट्रेड डील की है। उसी से बौखलाया हुआ ट्रंप ये कह रहा है कि हम भारत पर 25% ज्यादा टैक्स लगाएंगे। दोस्तों, अब मैं बताऊं आपको, भारत को डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का माल माना कि वहां जा रहा है यूएस से, लेकिन वहां पे इतने ज्यादा लोग हैं, यदि आप 25 क्या 50 भी लगाओ कि तो भी मेक इन इंडिया के लोग बाहर बहुत ज्यादा दीवाने हैं। और दोस्तों, भारत में यूएसए की चीज का जो प्रतिस्थापन है या उसकी जगह ले लिया है वह ब्रिटेन की प्रोडक्ट में। दोस्तों, जो भारत है वो अपने चीनी प्रोडक्ट को दूर कर रहा है और अपने प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों देश, भारत, रशिया और चाइना, इन तीनों देशों का एक समूह है RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना। दोस्तों, तीनों ने यह वार्ता की है कि यदि हम तीनों मिल जाएं, यदि हम तीनों एक टेबल पर बैठ जाएं और हमारी यदि समझौते हो जाएं, तो हम अमेरिका को कहीं का बोलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यह जो इसकी टैरिफ नीति है, ट्रंप की जो टैरिफ नीति है और जुर्माना भी वसूलने की बात कर रहा है, दोस्तों, यह भारत और पाकिस्तान के लिए काल बनेगी या उसकी खुद की ही खाल उधेड़ देगी, यह तो बात की बात है। लेकिन दोस्तों, बवाल तो मचना तय है, क्योंकि भारत अब मोहताज नहीं है ट्रंप की नीति का। इसीलिए तो 1 अगस्त को लागू होने वाली थी ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, लेकिन वो नहीं हुई, क्योंकि वो ट्रंप कह रहा है कि मैं एक बार फिर सोचूंगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत बाहर नहीं भी बेचेगा तो भी चलेगा माल, क्योंकि ब्रिटेन के साथ उसकी जीरो टैरिफ पॉलिसी के तहत ट्रेड डील हो चुकी है। और इससे बौखलाया हुआ ट्रंप रूस और भारत की दोस्ती में दरार डालना चाहता है। वो चाहता है कि यदि मैं भारत को आड़े हाथे लूंगा या उस पर मैं टैरिफ थोपूंगा या जुर्माना लगाऊंगा तो वह रशिया से दूर हो जाए, लेकिन दोस्तों नहीं होगा। और इसीलिए भारत ने अमेरिका से आने वाले फाइटर जेट के लिए अपनी कोई ज्यादा उसके अंदर रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उसे पता है कि रशिया उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें, रशिया यूक्रेन के युद्ध में भारत रशिया के साथ खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप है वो इतना ज्यादा स्वार्थी है कि वह यूक्रेन और ट्रंप के जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है उसे रोकने में रुचि नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो चाहता है कि यदि मैंने युद्ध रुकवा दिया तो उसके जो घिसे पिटे हथियार है वो कौन खरीदेगा। दोस्तों, आपको बता दें एक बात और कि जो टैरिफ की रणनीति है उसकी,
दोस्तों वह भारत के लिए सही नहीं बैठने वाली है। दोस्तों लगा लीजिए, कहीं भारत को यदि आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो खुद को ही नुकसान होगा, क्योंकि उस माल से कहीं ना कहीं आपको भी कुछ टैक्स मिलता है, तब जाकर आप सामान को वहां आयातित करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारत का सामान जब वहां जाता है तो वहां पर इंडियंस की बहुत अच्छी तादाद में जनसंख्या है। दोस्तों उसका माल वो मजबूर है ट्रंप, क्योंकि भारत जैसा जनसंख्या प्रभुत्व वाला देश यदि उसने ट्रंप की वस्तुओं या यूएस से, मेड इन यूएसए को टुकरा दिया तो कहां जाएगा? एक बहुत बड़ा नुकसान उसे झेलना है। दोस्तों आपको एक चीज और याद होनी चाहिए कि हाल में जो ब्रिटेन का समझौता हुआ है, उसे ब्रिटेन और भारत के दोनों ने हाथ मिलाते हुए कहा है कि कुछ भी हो जाए हम जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये बिजनेस करेंगे। और उसमें अब चाइना भी डरने लग गया है कि यदि रशिया और भारत एक हो गए और तीसरा ब्रिटेन, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो वो अब पाला पलटने की, पाला बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाइना को कभी भी विश्वास में नहीं लेना है, क्योंकि वह ट्रंप से भी घातक है। क्योंकि बहुत बार हो चुका है, चाइना ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर और भीतर घात किया है। दोस्तों इतना ही नहीं, रशिया जब भी भारत पर कोई विपदा आई है, रशिया साथ में खड़ा नजर आया, चाहे वो करगिल का युद्ध हो, चाहे किसी भी तरह का युद्ध हो। दोस्त लेकिन ट्रंप तटस्थ रहा है, उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने एक काम किया है, सीज फायर का जो लेना होता है ना फायदा, वो खुद लिया है। सीज फायर का पूरा क्रेडिट लेने में आगे रहा है। सीज फायर के नाम पर अपना डंका बजाने का उसका रहा है, लेकिन उसे इसका नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो नीतियां है, हैवी टैरिफ लगा देना या फिर जुर्माना वसूल कर लेना, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज के मार्केट में, आज के युग में हर व्यक्ति, हर मनुष्य पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि ट्रंप क्या चाहता है और हमें क्या चाहिए। दोस्तों मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को यदि हमने महत्व देना शुरू कर दिया ना, तो ट्रंप साहब वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका भारत का गुलाम होगा, ना कि भारत अमेरिका का। क्योंकि वहां पर जो काम करने वाले हैं ऊंचे पदों पर, वह भारतीय ही है, और उसकी जेबें या उनका घर चलाने के लिए इंडियंस ही आगे आते हैं। तो दोस्तों ये टैरिफ क्या बवाल मचाएगी, या क्या उसकी खाल उधेड़ेगी, या क्या भारत और रशिया की जो दोस्ती पर क्या प्रभाव डालेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों सोचना ट्रंप जी को पड़ेगा कि मैं 25% लगाऊं, ये इसे जीरो टैरिफ कर दूं, क्योंकि दोस्तों यदि उसने 25% लगा दिया तो तय है कि उसका व्यापार घाटा हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, ट्रिलियन और मिलियन में होने वाला है दोस्तों, और इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी चाल हमेशा उल्टी पड़ी है, उसी को भुगतना पड़ा है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या यह टैरिफ नया गुल खिलाएगा, या भारत और रशिया की जो पुरातन एकदम दोस्ती है, मित्रता है, उसमें दरार डालेगा, या एक नया गठबंधन भारत, ब्रिटेन, रशिया और चाइना का बनेगा, जो कि रशिया और सारे मिलकर यूएसए की खाल उगाड़ने में माहिर होंगी। दोस्तों ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक और अपना मत आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, खुला है, आप जरूर कमेंट दें। धन्यवाद दोस्तों।